सरकारी कर्मियों को पेमेंट नहीं मिला है। दावा किया जा रहा है कि सरकारी कर्मियों को पेमेंट नहीं मिलने का कारण भी कहीं न कहीं ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला है। तो ये ट्रेजरी का जो स्कैम है, हमें लगता है ये जो चारा घोटाला था, जिसमें डोरंडा ट्रेजरी से 138 करोड़ रुपए विड्रॉ किए गए थे लीगल रूप से, या स्केल उस लेवल का जो है हो सकता है। दोस्तों, बोकारो ट्रेजरी घोटाले के बाद अब खबर यह है कि हजारीबाग में भी एक ट्रेजरी घोटाला हुआ है और जो सूत्र के हवाले से खबरें आ रही हैं वह यह आ रही है कि करीबन करीबन 25 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई है। दूसरी जो बड़ी खबर यह है कि इस बार सरकारी कर्मियों को पेमेंट नहीं मिला है। दावा किया जा रहा है कि सरकारी कर्मियों को पेमेंट नहीं मिलने का कारण भी कहीं न कहीं ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला है। इस बीच हमारे साथ है अजय शाह जी, भाजपा प्रवक्ता अजय शाह जी। अजय जी, आपने अभी पीसी किया और पीसी जो मुख्य रूप से केंद्रित था बोकारो के मामले पर अब खबर यह आ रही है कि उसी तरह का मामला हजारीबाग में भी पाया गया है। देखिए, यह मामला केवल बोकारो, हजारीबाग, साहेबगंज या गढ़वा का नहीं है। मैंने अभी भी इस बात को कहा कि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से, खास करके हेमंत सोरेन जी की जब से सरकार है, तब से आमतौर पर देखा जा रहा है कि ट्रेजरी राजकोष, जो कि माना जाता है कि सबसे सेफेस्ट है, यानी कि आदमी का बैंक में पैसा डूब जाए, लॉकर उसका टूट जाए, लेकिन ट्रेजरी में पैसा है तो वो एकदम सेफेस्ट माना जाता है। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। 2024 में जो ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ रुपए की निकासी ऊर्जा विभाग से की गई, जिसपे सीआईडी की जांच अभी चल रही है। 300 अकाउंट के ज़्यादा थे जिसे फर्जी पैसों को निकाला गया। उसका झारखंड का जो पर्यटन विभाग है, वहाँ से 10 करोड़ रुपए ट्रेजरी से निकाल लिए गए। इसके बाद जो पेयजल और स्वच्छता विभाग है, जो पीएचडी डिपार्टमेंट है, उससे 23 करोड़ रुपए निकाले गए संतोष कुमार कैशियर के द्वारा। अब जिस समय संतोष कुमार ने ये पैसे निकाले थे 23 करोड़ रुपए, तो हमने कहा था कि भाई एक अकाउंटेंट के दम का ये है नहीं, उसके लिए संभव ही नहीं है कि वो 23 करोड़ रुपया निकाल ले और आराम से उसको पचा जाए। कहीं ना कहीं बहुत बड़े सफेद पोस्ट शहर है इस पे। और देखिए, 2023 में एफआईआर हुआ था, 562/2023 एफआईआर सदर थाने में दर्ज हुआ है। लेकिन उसके बाद लगभग 3 साल के बाद हमें मालूम चला कि संतोष कुमार अचानक से ईडी कार्यालय जाता है। ईडी कार्यालय में जाके कहता है कि इन्होंने मुझसे मारपीट की। उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज करता है, एफआईआर दर्ज होता है और रांची पुलिस जो ईडी के कार्यालय पहुंच जाती है, जिसको हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया। यानी स्टैब्लिश हो गया 3 साल के बाद कि इस पूरे के पूरे खेल में संतोष कुमार एक अकेला प्लेयर नहीं था, बड़े बड़े प्लेयर थे। क्योंकि संतोष कुमार के दम का में बात ही नहीं कि वो जाकर के ईडी के अधिकारियों को धमकाए। तो अब यहाँ पर बोकारो में जो घटना हम देख रहे हैं, जो हजारीबाग में भी देखने को मिल रहा है, उसमें भी एकदम सेम चीज देखने को मिल रही है कि एक खिलाड़ी है, कौशल पांडे नाम का एक व्यक्ति है, अकाउंटेंट है, और वो क्या कर रहा है, एक देवेंद्र सिन्हा है, उसका फर्जी कहता है कि रिटायरमेंट एज उसका बढ़ा दिया गया, ई कुबेर पोर्टल में छेड़छाड़ करता है और उसके बाद अपनी वाइफ अन्नू पांडे के नाम पर 25 महीनों में 63 बार एक पैसे ट्रांसफर करता है कोबल के, और टोटल 4.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करता है। अब हमने इस पर कई सारे सवाल उठाए। सबसे पहला सवाल हमने ये उठाया कि जो कौशल पांडे है, जिसने जो है 25 महीनों में 63 बार पैसे ट्रांसफर किए, उसको यहाँ की सरकार ने पुरस्कार दिया है। ये पुरस्कार आप देख सकते हैं, ये पुरस्कार जो उसको दे रहे हैं। अब ये केवल जो ये लेटर ऑफ एप्रिसिएशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस लेटर ऑफ एप्रिसिएशन का जो टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो काफी चौंकाने वाला टेक्स्ट, बस मैं जनता के लिए पढ़ दे रहा हूँ। इसमें लिखा है कि प्रिय कौशल, आपके द्वारा बोकारो जिला अंतर्गत लेखा से संबंधित कार्यों का निष्पादन काफी मेहनत और लगन के साथ पूरा किया जाता है। मेहनत लगन से वो क्या कर रहा है हम सभी जानते हैं, जिससे आपके प्रभाग के साथ साथ राज्य की पुलिस की छवि भी बहुत अच्छी हुई है। एक अकाउंटेंट किस तरह से पुलिस की छवि को ठीक कर रहा है, ये तो हम समझ से परे है। आमतौर पर जो फील्ड में लोग होते हैं उनको इस तरह का अप्रिशिएशन दिया जाता है, लेकिन एक अकाउंटेंट को डीजीपी ऐसा लेटर दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बहुत फिशी है। इसके बाद क्या है, आपके द्वारा किए गए कार्य आपके कठिन परिश्रम एवं कर्तव्य परायणता का घोतक है। आशा है कि इसी लगन के साथ आप आगे भी राज्य और देश की सेवा करते रहेंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इसको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दिया है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्शन है कि जो व्यक्ति 25 महीनों से इतना अवैध धंधा करता रहा, उसको पुलिस वाले लेटर ऑफ एप्रिसिएशन क्यों दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो कौशल पांडे है, ये कोई आम अकाउंटेंट नहीं है, ये एक प्लेयर है, सेटर है, लाइजनर है। यानी कि डीआईजी बजट की बात करें या फिर डीजीपी की बात करें, कहीं ना कहीं इसकी साठगांठ है, जिससे ये हर जिले में फंड ज्यादा लाने का हमेशा क्लेम करता था और एसपी का हमेशा ये चाहता रहा है। नंबर 3, हमने कहा कि अकाउंटेंट के बस का क्या है कि वो ई कुबेर का जो पोर्टल है उसे छेड़छाड़ कर दे।
नंबर 4 मैंने ये कहा कि देवेंद्र सिंह के नाम को, चलिए उसने एज को आगे कर लिया, मान लिया हमने इस बात को, लेकिन देवेंद्र सिंह का सैलरी अन्नू पांडे के नाम के अकाउंट में कैसे जा रहा है? ये तो कोई भी इसको पकड़ सकता है, इनफैक्ट बैंक भी पकड़ सकता है कि नाम देवेंद्र सिंह, वहां पर अन्नू सिंह होता तो भी चलता कि अपनी वाइफ के नाम पे शायद दे रहा होगा। देवेंद्र सिंह और इधर क्या हो गया, अन्नू पांडे। तो ये इतना बड़ा मिसमैच कितने देर चलता रहा? 3 साल तक ये चलता रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला की हमें आशंका है। बैंक की भी भूमिका है। बैंक की निसंदेह भूमिका है, क्योंकि जो संतोष कुमार का केस जो मैंने बताया आपको, जो ट्रेजरी में स्कैम हुआ था, और ऊर्जा विभाग का जो मैंने बताया, ऊर्जा विभाग में सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के, जहां तक मुझे जानकारी, कई बैंक मैनेजर भी उसमें जेल में, क्योंकि बैंक की भूमिका तो कहीं ना कहीं है ही कि आप उसको आसानी से चीजों को दे दे रहे हैं। इन सब के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि ये जो पूरा खुलासा हुआ है, खुलासा कैसे हुआ आखिर? जो आज बोकारो के एसपी वाहवाही लूट रहे हैं कि देखिए मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, या बोकारो के डीसी वाहवाही लूट रहे हैं, उन्होंने इसको खुलासा नहीं किया, उनके नाक के नीचे से ही होता रहा। खुलासा किया झारखंड के जो अकाउंटेंट पीएजी है, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल चंद्रमौली सिंह, इन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी को लेटर लिखा, फाइनेंस सेक्रेटरी ने डीसी को लिखा, डीसी ने इन्वेस्टिगेशन किया, ये मामला सामने आया है। अब लास्ट हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि जो हजारीबाग हो या बोकारो हो, यहाँ के एसपी क्या कह रहे हैं बार बार कि जो अकाउंटेंट है इसको मॉनिटर करने की जिम्मेवारी डीडीओ की है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। लेकिन मजे की बात यह है कि डीडीओ एसपी ही होता है। यानी डीडीओ कौन है? एसपी है, जिसकी जिम्मेवारी क्या है? अकाउंट्स को मॉनिटर करने की। आमतौर पर डीडीओ ये जिम्मेवारी डेलीगेट करता है डीएसपी हेडक्वार्टर को। यानी कि अकाउंटेंट की का जो गड़बड़ी वो तो है, अकाउंटेंट के ऊपर में ट्रेजरी ऑफिसर, उसके ऊपर में डीएसपी हेडक्वार्टर, और उसके ऊपर में एसपी जो है खुद बैठे हैं। मेरा कहना है कि हम ये मान सकते हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार मिसमैच हो सकता है, लेकिन क्या यह संभव है कि 3 साल में 63 बार ऐसा होता रहा और एसपी को खबर नहीं है, डीएसपी को खबर? अगर खबर नहीं है, थोड़ी देर के मान लिया जाए कि एसपी और डीएसपी की कोई भूमिका नहीं, मान लीजिए, पर क्या यह सवालिया निशान नहीं है कि आप क्लेम कर रहे हैं कि पूरे जिले का साइबर फ्रॉड आप रोकेंगे, आप क्लेम कर रहे हैं कि पूरे जिले का अपराध रोकेंगे, और आपके ऑफिस में बैठने वाला एक आदमी, एक अकाउंटेंट 3 साल तक ये कर रहा है और आप नहीं पकड़ पाए? इसका मतलब है कि आप वो पोस्ट भी डिजर्व आप नहीं करते। इसलिए हमने पूरे के पूरे मामले में एक उच्च स्तरीय हाई जुडिशियल इंक्वायरी को हमने डिमांड किया। आप कहीं न कहीं इस मामले में हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पर हजारीबाग मामले को देखा जाए तो खबर जो वहां से आ रही है कि 14 वर्षों से यह गोरखधंधा चल रहा था। तो ठीक है, 6 वर्ष से महागठबंधन की सरकार, आगे का जो 8 या 9 वर्ष वो तो आपकी ही सरकार थी। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने आपको पिछले 6 साल का एक पैटर्न बताया कि 6 साल के, मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, जैसे मैंने आपको ऊर्जा विभाग का बताया, पर्यटन विभाग का दिया, पीएचडी डिपार्टमेंट का बताया, पहले नहीं बताया। दूसरी बात, हम पावर में नहीं है। अगर यह सरकार को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समय कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी एमएलए हो, कोई भी सांसद हो, कोई भी बीजेपी का नेता हो जिसने यह किया है और 6 साल तक आपके यहाँ से कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है, इसका मतलब है ये और भी शर्म से डूब मरने वाली बात है। हम बिल्कुल ओपन प्रोब की बात कर रहे हैं, ओपन बात कर रहे हैं कि इसमें जो भी व्यक्ति लिप्त हैं उस पर कार्रवाई हो, इन्वेस्टिगेशन हो, सब करें। देखिए, इस पूरे मामले को उजागर करने वाले भी केंद्र सरकार है, जो कि सीएजी के एजेंसी ने इसको उजागर किया है। और पैटर्न जो मैंने आपको बताया, जो पैटर्न बताया कि ऐसा एक बार अगर होता तो हम कहते कि शायद ये रैकेट केवल एक जगह पर हावी है, लेकिन ये रैकेट केवल पुलिस में नहीं दिख रहा, ये रैकेट ऊर्जा विभाग में दिखा, यह रैकेट पर्यटन विभाग में भी दिखा, यही रैकेट पीएचडी डिपार्टमेंट में भी क्या दिखा। लगता है कि हर एक विभाग में इसी तरह का मिसमैच है या अनियमितता है? मैंने आपको डिपार्टमेंट वाइज तो मैंने आपको 3 तो उदाहरण मैं आपको दे दिए, पर्यटन विभाग, ऊर्जा विभाग, पीएचडी, तीनों के केसेस चल रहे हैं। पीएचडी वाले को तो ईडी नहीं ले रखा है, 3 का मैंने आपको बता दिया। चौथा ये पुलिस का दिख रहा है। अब अगर ये जो मामला है जो बोकारो में पहले बताया जा रहा था कि 3.5 करोड़ का है, जांच हुई तो बोला गया कि 4.5 करोड़ का है, और जांच होगी तो हो सकता है और ज्यादा निकल जाए। दूसरा, हजारीबाग में भी फिगर ऐसे घूमता रहा, कभी 5 करोड़, कभी 10 करोड़, रात तक 15 करोड़ इन्होंने एस्टेब्लिश किया। और हमारा इनफॉर्मल जो सूत्र है वो कह रहा है कि लगभग 92 करोड़ रुपए अभी तक जो एस्टेब्लिश हुए हैं। गढ़वा में भी एस्टेब्लिश हो गया है, साहेबगंज में एस्टेब्लिश हुआ है, अभी चाईबासा में क्या होगा, रांची में क्या होगा, जमशेदपुर में क्या होगा। यदि आपकी इस बातों का हम विश्वास करें तो बहुत बड़े घोटाले की तो रकम बढ़ते बढ़ते 500-600 करोड़ तक चला जा सकता है, 1000 करोड़ तक जा सकता है। नहीं, मेरे बातों पर यकीन मत कीजिए, हम तो आपके फैक्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने बता दिया कि बोकारो में 4.5 करोड़ हुआ है और हजारीबाग में 15 करोड़, कितना हो गया? 19.5 करोड़ केवल कितने जिलों में? 2 जिलों में। और कितने जिले हैं?
अभी 24 जिलों का चक्र चलना चालू है, और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर यह संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि रांची जैसा जिला है और पुलिस बल ज्यादा है, जमशेदपुर में पुलिस बल ज्यादा है। तो अभी वो बाकी है। ये तो हम बात कर रहे हैं सिविल पुलिस की, जैप पुलिस है, कई विंग्स है पुलिस के। अगर वहां तक जाएं तो ये ट्रेजरी का जो स्कैम है, हमें लगता है ये जो चारा घोटाला था, जिसमें डोरंडा ट्रेजरी से 138 करोड़ रुपए विड्रॉ किए गए थे लीगल रूप से, यह स्केल उस लेवल का जो है हो सकता है। इसलिए मैंने ये भी कहा कि हम इसमें जो इंक्वायरी हो, जैसे राधा कृष्ण किशोर जी का बयान आया कि हम इसमें एक इंक्वायरी बैठाएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि जिस इंक्वायरी में पुलिस के ही लोग इन्वॉल्व हो, वहां पुलिस से इंक्वायरी कराने का फायदा जो है वो नहीं है। इसमें कम से कम जुडिशियल इंक्वायरी तो इसमें होनी चाहिए, या हम तो कम से कम सीबीआई इंक्वायरी की भी डिमांड करेंगे, क्योंकि बड़े लेवल का स्केल है। और जिला वाइज इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, जैसे अभी बोकारो में चल रहा है, नहीं, सबको ये पैन झारखंड जो ये रैकेट दिखाई दे रहा है, इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व है, जिसकी भी सरकार इन्वॉल्व है, उसको सख्त से सख्त सजा मिले और एक प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन इसमें होना चाहिए। तो ये थे हमारे अजय शाह जी, जिनका मानना है या दावा है कि ये सिर्फ बोकारो हजारीबाग के मामले नहीं है, इसी तरह की निकासी दूसरे जिलों से भी आई हुई है, और इसके लिए बेहद जरूरी है कि एक इंक्वायरी कमेटी का, जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जाए, क्योंकि यदि इस घोटाले की जांच पुलिस विभाग के लोग ही करें तब उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता रहेगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें